अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। I'm जवेरिया कमाल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और बहुत खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त मैं मौजूद हूँ जी मक्कातुल मुकर्रमा। मैं यहाँ पर दोपहर में आई थी यानी कि हरम, तो मैंने कुछ क्लिप्स रिकॉर्ड किए थे। पहले आप वो देखिएगा और मैं बहुत ही ज़्यादा आपको इंशाल्लाह इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करूँगी। ये हिजरा रोड है, आप देखें यहाँ पे भी सामने आपको क्लॉक टावर दिखेगा। बस आपने अपने होटल से उतरना है, इस तरफ है, सीधे हाथ या उल्टे हाथ पे देखना है, क्लॉक टावर दिखेगा। इसके बाद भी एक गली है जिसको मंशा स्ट्रीट कहते हैं। एसी भी चल रहा होता है, दुकान के शीशे भी खुले होते हैं, हमारे शीशे देखो। ये जो है हिजरा है, यहाँ से हम चलते हैं तो वो मंशा है। वहाँ से भी आपको ऐसा ही एक क्लॉक टावर दिखेगा। अब है इब्राहिम खलील रोड, जो कि है मेन स्ट्रीट। और ये जो अब गली हम टर्न लेंगे ये ब्रोस्टर फ्रोज वाली है। इब्राहिम खलील रोड मेन रोड है, लेकिन ये दोनों स्ट्रीट भी जो है वो मेन ही समझो आप, क्योंकि यहाँ पे भी बहुत होटल्स होते हैं। इनके ये दो तामिया सैंडविच हैं, ये विदाउट एग है, ये विद एग है। और इनका ये भी बहुत मज़े का होता है। मैं नगेट्स शवरमा आप सबको बताती थी, वो इस पे मिलता है, ये इस पे मिलता है, ठीक है ब्रोस्टल फ्रोजी इमार ग्रैंड के बिल्कुल पास। लेकिन नगेट शवरमा इधर से मिलेगा और तामिया यहाँ से। ब्रोस्टल फ्रोज से जो है वो तामिया ले लिया है। मुझे पता नहीं क्यों ये बहुत ही ज़्यादा पसंद है। टेस्ट जो है वो बहुत अच्छा होता है इसका और काफ़ी फुलफिलिंग सा होता है। विद एग लेना चाहें तो 5 रियाल और विदाउट एग 4 रियाल। एग जस्ट बॉयल एग होता है, लेकिन अगर आप ज़्यादा फुलफिलिंग सा लेना चाहें तो विद एग ले लें। अगर आपको एग से एलर्जी वगैरह है तो विदाउट एग ले लें। मुझे भी एग से एलर्जी हो जाती है वैसे, लेकिन कभी कभी दिल करता है फुलफिलिंग सा खाने का। ये देखें कितना मज़े का लग रहा है, फुलफिलिंग सा। मुझे तो पर्सनली ये बहुत पसंद है। कोई स्पॉन्सर नहीं है, कुछ भी नहीं है, कोई पेड कोलैबोरेशन नहीं है, पेड प्रमोशन नहीं है। रश तो माशाल्लाह बहुत हो रहा है। ये किंग फहद गेट के पास यहाँ पे शॉपर लगे होते हैं, बहुत सारे लोग एक दूसरे से शॉपर का पूछते हैं। आप यहाँ इस तरीके का शॉपर होगा, आप उसमें अपने स्लीपर्स हमेशा शॉपर में रखें। लोग अक्सर ऐसे भी हाथ में पकड़ के, फिर वो उसके अंदर जो मिट्टी होती है वो मस्जिद में गिरती है। ये ऐसे पानी के लगे होंगे, यहाँ से पानी पी लें और नमाज़ पढ़ने जा रहे हैं, तवाफ़ करने जा रहे हैं, उम्रा करने जा रहे हैं। बस आसानी के लिए दुआ करें। ये किसी ये यहाँ पे नए लग गए हैं जमजम के, किंग फहद गेट से एंटर होके। अब हम बढ़े हैं मताफ़ की तरफ और अभी तकरीबन पूरा 1 घंटा है मगरिब में। आज पीर है तो आज जो है वो इफ्तार भी डिस्ट्रीब्यूट की जाती है मस्जिद अल हराम। अल्लाहु अकबर।
जो है वो ये मिला था, मैंने आपको ये मगरिब के वक्त दिखाया था, मगरिब से पहले मिला था। अभी तो खैर इशा भी हो गई है। और बहुत जो है वो रमज़ान की यादें से ताज़ा हो गई। तो चलें इसको खाते हैं और बताते हैं कि इसको खाने का तरीका आखिर है क्या। आज पता है क्या हुआ, आज मैं पहुंची तो असर तो हो चुकी थी, मगरिब होने में काफ़ी ज़्यादा देर थी। तो आपने देखा ही कि मैं जो हूँ वो पहले इब्राहिम खलील रोड से ब्रोस्टर फ़रोज लिया, फिर यहाँ पे हरम पहुँची। और उस वक्त मैं मेरे जहन में ये आ रहा था, क्योंकि मुझे मगरिब के बाद यहीं पे बैठना था काफ़ी देर। तो मैं ये सोच रही थी कि मैं मगरिब के बाद तो बैठूँगी और इशा भी हो जाएगी, लेकिन मुझे थोड़ी सी शायद क्रेविंग हो कुछ या भूख लगे। तो मैं निकलते हुए मैंने सोचा भी कि अपने पर्स में कुछ रख लूँ, लेकिन भूल गई। अभी बस मैं सोच ही रही थी कि वो जो शुरतियाँ होती हैं उन्होंने वो डिस्ट्रीब्यूट किया और वो मेरे पास लेकर आ गई। मैं बड़ी हैरान हुई और रमज़ान की जो यादें हैं वो भी ताज़ा हो गई, क्योंकि वही पैकेट वही चीज़ें मैं आपको दिखाती हूँ जो आज मिली। नो डाउट ये बात हकीकत है कि रमज़ान जैसी बात तो नहीं हो सकती है, लेकिन रमज़ान में जब भी मैं स्टोरीज़ शेयर करती हूँ इफ़्तार की, तो बहुत ज़्यादा डीएम्स आते हैं कि हमारा बहुत दिल करता है कि हम भी जो है वो इफ़्तार करें और हम भी ये दही दुग्गा और बन ट्राई करें। तो ये हकीकत है कि रमज़ान जैसी बात तो नहीं आएगी, लेकिन आप ये वाला इफ़्तार कर सकते हैं। अगर आप रमज़ान में इफ़्तार करने की ख्वाहिश रखते हैं, आप रमज़ान में सोचते हैं कि हम उम्रे पर आएँ और किसी भी वजह से आप नहीं आ पाए हैं, तो आप जिस भी महीने में आ रहे हैं लाज़मी कोशिश करें कि पीर और जुमेरात वाले दिन अंदर की तरफ बैठें मस्जिद अल हराम और मस्जिद नबवी में, ताकि आप इस इफ़्तार से लुत्फ़ अंदोज़ हो सकें। और इफ़्तार करते हुए अपने और अपने प्यारों के लिए ख़ास दुआ कीजिएगा कि अल्लाह मैं अभी ये इफ़्तार जो है वो नॉर्मल एक महीने में कर रही हूँ, और फिर जो है वो मुझे इतनी तौफ़ीक अता कर के मैं अपने माँ-बाप, अपनी फ़ैमिली और अपने प्यारों के साथ भी ये इफ़्तार मस्जिद अल हराम और मस्जिद नबवी में ही करूँ। काफ़ी ज़्यादा मेरी बहनें, मेरी कुछ सब्सक्राइबर्स मुझे कहती हैं कि क्या आप हमें ये दुग्गा लाकर दे सकती हैं? मैं आपको सच बताऊँ, मैं काफ़ी टाइम पहले ये दुग्गा पाकिस्तान लेकर गई थी, लेकिन बिल्कुल भी वो बात आती ही नहीं है जो मस्जिद अल हराम और मस्जिद नबवी में बैठकर खाने में आती है। जब भी मेरी कोई बहन मुझे ऐसी कोई बात कहती है, तो लिटरली मेरे दिल से दुआ निकलती है कि जो वो ख्वाहिश रखती हैं, जैसे कि काफ़ी लोग चाहते हैं कि काबे पे पहली नज़र पड़ने की क्या फीलिंग्स होती है, या मस्जिद नबवी में क्या फीलिंग्स होती है, इस तरीके से ये खाने की क्या फीलिंग्स होती है। तो बस मेरे दिल से यही दुआ होती है कि जो भी जिस चीज़ की ख्वाहिश रखता है, अल्लाह पाक उसको तौफ़ीक नसीब करे कि वो यहाँ पर आकर ये एक्सपीरियंस करे। जिस भी महीने में आ रहे हैं, यानी कि ज़रूरी नहीं है कि आप रमज़ान में आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे इफ़्तार करना हर एक की ख्वाहिश होती है। बेशक 100% रमज़ान जैसी बात नहीं आएगी, लेकिन वो पैकेट वो चीज़ आपको मिल सकती है अगर आप रमज़ान के अलावा किसी वक्त भी आ रहे हैं, यानी कि किसी भी महीने में आ रहे हैं। तो पीर और जुमेरात वाले दिन मस्जिद नबवी में तो सिर्फ एक बहुत मखसूस जगह होती है। मस्जिद अल हराम में आज तो मैंने देखा कि काफ़ी जगह जो है वो इवन के छत पर भी डिस्ट्रीब्यूट हुआ, मसाजिद में भी। और मैं जो हूँ वो बैठी थी, जो हम फ़हद गेट से जब एंटर होते हैं तो सीधे हाथ पे भी रास्ता जा रहा होता है नीचे जाने का, उल्टे हाथ पे भी। तो अगर आप सीधे हाथ से नीचे जाएंगे तो आपको उल्टे हाथ पे जो सेक्शन पड़ेगा, और अगर आप उल्टे हाथ से नीचे जाएंगे तो आपको सीधे हाथ पे जो सेक्शन पड़ेगा, यानी कि एस्केलेटर से फ़ौरन जहाँ पे वुज़ू खाना भी मौजूद है, वहीं लेडीज़ का सेक्शन है और वहीं पर ये सब डिस्ट्रीब्यूट किया गया था। तो अगर ऐसा है कि भाई आप किसी भी महीने में आ रहे हैं, तो एक बार ये पैकेट ज़रूर लें, और जब आपको मिले तो बस आप दुआ करें कि अल्लाह पाक जो है वो आपको अपने माँ बाप के साथ, अपनी फैमिली के साथ, अच्छी सेहत के साथ और खुशियों के साथ जो है वो यहाँ पे रमज़ान की बहारें भी देखना नसीब करें। इस वक्त जो है वो रात के तकरीबन 11:30 बज गए हैं और बहुत ही अच्छा माहौल है। मैं तकरीबन इशा के बाद से भी यहीं बैठी थी, कुछ पढ़ा, दुआएं मांगी, और आप सब ने जो जो ख़ास दुआओं का कहा वो भी मांगी। अब जो है वो बाहर की तरफ चलते हैं और आपको बाहर की भी रौनकें दिखाती हूँ। दोपहर का तो आपने देखा ही कि क्या समा था और क्या रश था, जो भी था। अभी बाहर चलते हैं, थोड़ा बाहर का दिखाती हूँ, इब्राहिम खलील रोड दिखाती हूँ, और इंशाल्लाह जितने आप लोगों के क्वेश्चंस हैं नई अपडेट्स के हवाले से, वो भी इंशाल्लाह मैं आपके अपकमिंग वीडियोस में आप सबको देती रहूँगी। बस अब जो है वो नीचे चलते हैं एस्केलेटर से, क्योंकि मैं जो हूँ वो फर्स्ट फ्लोर पर थी। ये देखिए कितना खाली सा लग रहा है अभी, और जब नमाजें होती हैं तो माशाल्लाह इतना भर जाता है। यहाँ से देखने का भी एक अपना ही मज़ा होता है। बाहर यहाँ से आप जमजम भरकर अपने होटल लेकर जा सकते हैं।
यहाँ पे माशाल्लाह सब फैमिली साथ बैठे हैं, कोई खाना खा रहे हैं, कोई ऐसे ही बैठे हैं। और ये अभी बंद किया हुआ है ये वाली साइड। ये देखें इस रास्ते से जा रहे हैं। ये शुरू हो गया जी इब्राहिम खलील रोड, और यहाँ पे ये बाज़ार। इस वक्त तो बहुत ही रश होता है, चीज़ें ज़्यादातर एक जैसी सी ही मिलती हैं। और उस तरफ, इस तरफ, बल्कि उस तरफ भी कुछ चीज़ें आपको मिल जाती हैं, लेकिन ये दोनों रोड पे तो बहुत ही ज़्यादा सामान मिल रहा होता है। ये आपको दर्जन के हिसाब से तस्बीहां। अच्छा, यहाँ पे ना वो मिलती है मेडिसिन, मतलब वो जो मूव वगैरह होती है, टाइगर बाम उस तरफ है, तो वो यहाँ से बिल्कुल मत लें, वो बहुत ही फेक होती है। वो किसी अच्छी फार्मेसी से लें लाजिम। ये बच्चों को ऐसी वाली जाए नमाज ना दिलाएं, इसके ऊपर काबा बना है,